हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम देखने वाले एक एनिमेशन मूवी। इस मूवी में छोटे बच्चे लोग डॉल बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। एक दिन एक लड़के ने ठीक से काम नहीं किया तो उस कंपनी का ओनर उस लड़के को मारता है, जिससे वो लड़का मर जाता है। इस लड़के ने जो डॉल बनाया था वो डॉल जिंदा हो जाता है। वो डॉल ओनर से बदला लेता है क्योंकि ओनर ने लड़के की जान ले ली। बदला लेते समय एक कैरेक्टर के पास आकर फंस जाता है। वो कैरेक्टर अपनी मूवी का हीरो है। हीरो इस डॉल के कारण क्या क्या मुसीबतों का सामना किया, लास्ट में ओनर से बदला लिया या नहीं। अपना समय बहुत ही कीमती है। मूवी को देखने से पहले अगर आपने मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है चिकड़ निंजा। मूवी के स्टार्टिंग में एक कंपनी को दिखाते हैं। उस कंपनी में बहुत सारे चाइल्ड लेबर रहते हैं। इस कंपनी में जबरदस्त बच्चों से काम करवाया जाता है। उन बच्चों के चेहरे को देखकर पता चलता है कि बच्चे सोए बगैर काम करते हैं। बहुत कष्ट उठाकर बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं। बच्चे लोग मशीन में डॉल को सिलते हैं। ये बच्चे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उन्हें वॉच करने के लिए वहाँ एक मैनेजर है। बच्चे थोड़ा सा भी मिस्टेक करने से उनको एक डंडी से जल्लाद की तरह मारता है। एक दिन कंपनी में कंपनी का ओनर आता है। काम सब ठीक से चल रहा है या नहीं देखने आया है। ओनर के आते ही मैनेजर एक लड़की को ओनर के लिए पानी लाने को कहता है। वो लड़की डर के भागती है। एक गिलास में पानी लाकर ओनर को देती है। मैनेजर देखता है कि गंदे गिलास में पानी लाकर दी है। वो उस लड़की को बहुत मारता है। ये सब देख बाकी बच्चे बहुत डर जाते हैं। एक लड़का बहुत ही डर जाता है। डरते हुए डॉल के कपड़े के बदले ओनर का स्कार्फ को सिल देता है। ये देखकर ओनर बहुत टेंशन होता है। मैनेजर को डांटता है, क्या काम कर रहे हैं ये बच्चे लोग, तुम इन बच्चों से ऐसे ही काम करवाते हो। ये सुन मैनेजर को गुस्सा आता है। उस लड़की को डंडे से मारता है। ओनर उस डंडी को मैनेजर से छीन लेता है। अपन को लगता है कि ओनर अच्छा आदमी है, लेकिन ओनर उस डंडी से उस बच्चे को बेहोश होने तक मारता है। वो बच्चा बेहोश होने के बाद भी लगातार उसे मारते रहता है, जिससे वो बच्चा मर जाता है। ये देख बच्चे सब बहुत डर जाते हैं। ओनर मैनेजर को कहता है इसके बाद एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कह के वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से बिजली कड़कती है। वो बिजली सीधा उस कंपनी के अंदर लड़के ने जो डॉल बनाया था उस डॉल के ऊपर गिरती है। मैनेजर डर के उस डॉल को उठाकर फेंक देता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर वो डॉल नहीं है। बिजली उस डॉल पर गिरने से उस डॉल के अंदर जान आ जाती है। वो डॉल सीधा ओनर के पीछे उसे मारने जाता है। ओनर कार में बैठकर जाते समय ओनर का क्रेडिट कार्ड नीचे गिरता है। उस कार्ड को डॉल उठा लेता है। फिर वहाँ पे खड़े ट्रक में चढ़ जाता है। उस ट्रक के सामान को एक जहाज में चढ़ा के दूसरे स्टेट में लेकर जा रहे हैं। उस जहाज का कैप्टन इस डॉल को देख लेता है। ये डॉल बहुत सुंदर है। वो उस डॉल को अपने पास रख लेता है। ये कैप्टन उस डॉल को अपनी बहन के बेटे को देने के लिए रख लिया है। उसकी भांजे को दिखाते हैं। ये इस मूवी का हीरो है। हीरो स्कूल में पढ़ने वाला टीन एज लड़का है। हीरो अपनी माँ और स्टेप फादर स्टेप ब्रदर के साथ रहता है। स्टेप फादर के साथ उसकी नहीं बनती, वो हमेशा उसे डांटते रहते हैं। हीरो का स्टेप ब्रदर हमेशा हीरो को टार्चर करता रहता है, लेकिन उसके पिताजी उसी का सपोर्ट करते हैं। हीरो की स्कूल लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं रहती। वो किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करता। उसके 2-3 दोस्त रहते हैं, बस उनके साथ ही रहता है, बाकी किसी के साथ वो बात नहीं करता। स्कूल में एक लड़की है, उसके ऊपर हीरो को थोड़ा क्रश है। इस लड़की का नाम जेसिका है। हीरो अपना लव बताने से डरता है। उस लड़की को वो पास से देखने से भी डरता है। बाकी के लड़के लोग इसे हमेशा चिढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। एक दिन हीरो का जन्मदिन रहता है। उस पार्टी में हीरो के मामा जी आते हैं। हीरो को अपने मामा से बहुत लगाव रहता है। उसके मामा उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आते हैं। गिफ्ट को देखते ही वो बहुत खुश हो जाता है। उस गिफ्ट में डॉल रहता है। हीरो को डॉल बहुत पसंद आता है। उस डॉल का नाम चिकड़ निंजा रखता है। वो अपने मामा के साथ खेलता है। पार्टी खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो उस डॉल को लेकर स्कूल जाता है। अपने दोस्तों को डॉल दिखाता है। जेसिका के घर पार्टी रहता है। वो पार्टी के लिए सबको इनवाइट करती है। हीरो और उसके दोस्तों को नहीं बुलाती। हीरो को बहुत बुरा लगता है। हीरो का दोस्त जेसिका को बुलाता है। जेसिका इधर आओ, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। जेसिका वहाँ आती है। जेसिका को देखते हीरो का हार्ट बीट बढ़ जाता है। उसे देख वो बहुत डर जाता है, अपना चेहरा छुपा लेता है। ये देख जेसिका को गुस्सा आता है, क्यों लड़का ऐसा है कह के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम ग्लैन। ये सब लड़कों को रैगिंग करता है। हीरो के दोस्त का चश्मा उठा के फेंक देता है। हमेशा हीरो और उनके दोस्तों को छेड़ना ही इसका फुल टाइम जॉब रहता है। बैग के अंदर से डॉल हीरो के वॉइस में बात करता है, ये ग्लैन, तू क्या स्कूल का हीरो है? तू हीरो नहीं, तू तो जीरो है। अगर हिम्मत है तू मुझसे लड़। ये सुन हीरो को आश्चर्य होता है कि ये डॉल कैसे बात कर रहा है। ग्लैन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने आता है। तभी वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं। वहाँ से उन दोनों को डांट के क्लास भेज देते हैं। ग्लैन हीरो से कहता है, मैं तुझे बाद में देख लूंगा।
हीरो कहता अच्छा हुआ मैं बच गया, कहते हुए अपनी साइकिल निकालने आता है। वहाँ ग्लैंड खड़ा रहता है। वो हीरो को डांटता है, अगर तूने मेरे बारे में ऐसी बातें की तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा, कह के उसे ढकेल देता है। हीरो नीचे गिर जाता है। हीरो कहता है अच्छा हुआ उसने मुझे मारा नहीं। वो अपनी साइकिल उठा घर जाने लगता है। फिर से वो निंजा डॉल बात करता है, एक ग्लैंड एक बार नीचे गिरा देने से तू बड़ा हीरो नहीं बन जाएगा। अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर हाथ लगा के देख, फिर पता चलेगा मैं कौन हूँ। हीरो पूछता है तू कैसे बात कर सकता है। तभी वो डॉल कहता है तू मुझे ऐसे ही सवाल करते रहेगा तो ग्लैंड तुझे आके मार डालेगा, चल भागते हैं यहाँ से। हीरो अपनी साइकिल चला के वहाँ से भागता है। ग्लैंड उसका पीछा करता है, लेकिन अभी हीरो अकेला नहीं, उसके साथ निंजा डॉल है। निंजा डॉल हीरो के बैग से एक पेपर रोल निकाल के ग्लैंड के आंख में मार देता है। ग्लैंड नीचे गिर जाता है। हीरो उससे बच के अपने घर आ जाता है। हीरो को बहुत शौक होता है कि कैसे एक डॉल बात कर सकता है। निंजा डॉल हीरो से कहता है देखो पहले ये सब सोचना बंद करो, तुम्हारा जो मजाक उड़ाता है उन लोगों से लड़ना सीखो, डरपोक की तरह मत रहो। मैं तुम्हें ग्लैंड से पीछा छुड़ाने का रास्ता बताऊंगा। ग्लैंड के साथ लड़ाई में तुम ही जीतोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हीरो कहता है ठीक है, मुझे क्या करना है। वो क्रेडिट कार्ड को उसके पास फेंकता है और कहता है इसमें क्या नाम लिखा है मुझे पढ़ के बताओ। निंजा को लड़ाई करना तो आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता है। हीरो उस कार्ड को पढ़ता है, उसमें फिलिप्स लिखा रहता है। जेसिका के पिताजी का नाम भी फिलिप्स है। हीरो सोचता है कि ये कार्ड जेसिका के पिताजी का है, लेकिन ये कार्ड उस कंपनी के ओनर का है, उसका नाम भी फिलिप्स है। हीरो कहता है मुझे ये कौन है मालूम है, लेकिन पहले मुझे ग्लैंड का पीछा छुड़ाने का रास्ता बताओ, तभी मैं फिलिप्स के पास तुम्हें लेकर जाऊंगा। निंजा कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। ग्राउंड लेकर आता है, फिर उसको जो निंजा फाइट आती है हीरो को सिखाता है। हीरो उसे संभाल नहीं पाता, उससे मार खाता है। मार खा खा के निंजा को रोकना सीखता है। फिर थोड़ा खुश हो जाता है कि मुझे भी फाइट करना थोड़ा आ गया। सवेरे स्कूल आता है। निंजा डॉल से कहता है मैं लास्ट तक जेसिका को अपना लव नहीं बता सकता, बोलते हुए एकदम टेंशन होता है। ये जो निंजा डॉल रिकॉर्डर रूम में जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है। वहाँ के माइक से हीरो के वॉइस में जेसिका को लव प्रपोज करता है। ये सुन सब एकदम शॉक हो जाते हैं। हीरो भी भागकर उस रूम में आता है, लेकिन निंजा डॉल डोर ओपन नहीं करता। हीरो डरता है कि जेसिका उसे बुरा मान लेगी। वो डरते हुए क्लासरूम में जाता है। जेसिका उसके पास आकर कहती है तुम बहुत बोल्ड हो, तुमने जिस तरह मुझे प्रपोज किया मुझे पसंद आया, कहते हुए वहाँ से चली जाती है। हीरो को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जेसिका मुझसे बात कर ली कह के बहुत ही खुश होता है। लंच ब्रेक में हीरो एक टेबल के ऊपर चढ़ के सबसे बात करता है। हम लोग किसी से भी नहीं डरेंगे, ग्लैंड को तो मैं यूं ही मार भगाऊंगा। अगर उसमें हिम्मत है तो आज शाम 7 बजे ग्राउंड में आकर मुझसे लड़ने बोलो, सबके सामने मैं उसे हरा के भगाऊंगा। ये सब हीरो नहीं निंजा डॉल कहता है। हीरो बस एक्शन करता है, लेकिन हीरो डरता है कि मुझे तो फाइट करना आता नहीं, मैं कैसे ग्लैंड के साथ फाइट करूंगा। ग्लैंड हीरो को देख तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा करके कहता है। निंजा डॉल कहता है डरो मत, मैं हूँ, मैं तुमको फाइट करना सिखाऊंगा। उस रात पूरा हीरो को फाइट करना सिखाता है। फिर जहाँ पे ग्लैंड को फाइट के लिए बुलाया था वहाँ पूरा ट्रैप सेट करते हैं, तभी ग्लैंड को हरा सकते हैं। फिर निंजा डॉल ट्रैप के बीच कैसे फाइट करना है सिखाता है। अगले दिन ठीक 7 बजे ग्लैंड वहाँ आ जाता है। स्कूल के सारे लोग भी वहाँ आ जाते हैं। हीरो निंजा डॉल जैसे सिखाया था वैसे ही उसको मारना चालू कर देता है। एक एक ट्रैप में उसे लेकर जाता है और उसे ट्रैप में फंसाता है। ग्लैंड बहुत ही गुस्से से उसे मारने दौड़ता है। निंजा भी हीरो की हेल्प करता है। फिर ग्लैंड को कीचड़ में गिरा देते हैं। सब लोग एकदम आश्चर्य होकर देखते हैं और खुश होकर ताली बजाते हैं। तभी ग्लैंड पीछे से आकर हीरो को मारता है। टैप पूरा खत्म हो जाता है। हीरो कुछ नहीं कर पाता, हमेशा की तरह ग्लैंड से मार खाते जाता है। रात भर निंजा डॉल से जो फाइट सिखाया था उसे यूज करके ग्लैंड को मारता है। मार के उसे नीचे गिरा देता है। फिर क्या, हीरो जीत जाता है, ग्लैंड हार जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, उसे शाबाशी देते हैं। अब ग्लैंड हम लोगों को कुछ नहीं करेगा, तो ये हमारा हीरो है। ये सब देख जेसिका हीरो के ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। हीरो को उसके घर में रखी पार्टी के लिए इनवाइट करती है। ये देख निंजा खुश हो जाता है, तभी तो वो जेसिका के पिताजी को देख पाएगा। अगले सीन में जेसिका के घर को दिखाते हैं। हीरो वहाँ आता है। पार्टी देख उसे सब कुछ नया लगता है, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा पार्टी नहीं देखा है। हीरो पार्टी में बहुत एंजॉय करता है। तभी निंजा कहता है बस बहुत हो गया, अब जाके जेसिका के पिताजी को देखते हैं। उन्हें देखते ही निंजा कहता है ये नहीं है। हीरो वो कार्ड दिखाकर कहता है अंकल ये आपका है। वो कहते हैं ये मेरा कार्ड नहीं है, ये कार्ड बहुत बड़े बिजनेसमैन फिलिप्स का है। एक बुक में फिलिप्स का फोटो छपा रहता है, उसे दिखाते हैं। निंजा कहता है यही है, हम इस फिलिप्स को देखने जाएंगे। लेकिन हीरो का पार्टी से आने का मन ही नहीं करता। तभी वहाँ जेसिका आकर हीरो को डांस करने बुलाती है।
हीरो अपना बैग उठा के फेंक के जेसिका के साथ डांस करने चला जाता है। निंजा बैग से बाहर निकलकर कहता है, अच्छा बेटा, तुझे अभी मजा जगाता हूँ, कह के जेसिका के रूम के बाहर हीरो के भाई से जेसिका के बारे में बुरा भला कहता है। ये सुन जेसिका गुस्से से आकर हीरो को डांटती है। हीरो समझ जाता है कि ये निंजा का ही काम है। वो पार्टी छोड़ के बाहर आता है और कहता है, चलो पहले तुम्हारा काम करते हैं। वो दोनों फिलिप्स के घर को ढूंढते हुए जाते हैं। बड़ी मुश्किल से फिलिप्स के घर को ढूंढते हैं। फिर दोनों चुपके से घर के अंदर जाते हैं। हीरो सोचता था कि निंजा क्रेडिट कार्ड को देने के लिए इतना दूर आया है, लेकिन निंजा का प्लान कुछ और ही था। फिलिप्स छोटे बच्चों से जबरदस्त काम कराता था और उन्हें मारता था। मारने की वजह से एक लड़का मर भी गया। इन सब का बदला लेने के लिए निंजा फिलिप्स के घर आया है। निंजा चाकू निकाल के फिलिप्स को मारने जाता है। तभी हीरो को पता चलता है कि ये निंजा फिलिप्स का खून करने आया है। वो जाकर निंजा को पकड़ता है, जिससे फिलिप्स को चाकू लगते लगते बच जाता है। फिलिप्स दोनों को एक रूम में बंद करके पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। ये देख हीरो बहुत डर जाता है। निंजा हीरो को वहाँ से बचा के ले जाता है, लेकिन हीरो के ऊपर बहुत गुस्से से रहता है। उसने फिलिप्स को मारने नहीं दिया। निंजा कहता है, कंपनी में छोटे बच्चे को जल्लाद की तरह हमेशा मारता था, तुम्हें उन बच्चे पर दया नहीं आ रही? मैं फिलिप्स को जरूर मारूंगा। तभी हीरो कहता है, तू खून करेगा, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, तू यहाँ से जा। निंजा उसे धमकाता है, अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तेरे भाई को मार डालूंगा। हीरो कहता है, मैंने कह दिया ना, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, तू यहाँ से जा। निंजा कहता है, तू सोच रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं अभी जाकर तेरे भाई को मार डालता हूँ। निंजा हीरो के घर आता है और हीरो के भाई के रूम में जाता है। हीरो डर के उसके पीछे भाग के आता है। ये सच में मेरे भाई का खून कर देगा। निंजा एक पिल्लो को उठाकर हीरो के भाई के गले को दबाता है। ये देख हीरो दौड़ के आता है। वो पिल्लो को उसे छीनता है। वहाँ आवाज सुन उसकी माँ और उसके स्टेप फादर आ जाते हैं। दरवाजे के पास से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हीरो उसके भाई का गला दबा रहा है। हीरो कहता है, मैंने नहीं किया, ये निंजा डॉल ने किया है। लेकिन कौन विश्वास करेगा, एक डॉल ने ऐसा काम किया है। उसके पिताजी को पहले से हीरो को पसंद नहीं करते थे। वो यही चांस है सोच के लड़का पागल है बोल के पागल खाने में डाल देते हैं। हीरो को बहुत दुख होता है कि किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तभी वह निंजा डॉल आता है और कहता है, अगर तूने मेरी मदद नहीं किया तो मैं यहाँ के डॉक्टर को मार डालूंगा। हीरो कहता है, मुझे भी अफसोस है कि फिलिप्स ने बच्चों के साथ ऐसा किया, लेकिन मार डालने से सब खत्म नहीं हो जाएगा। हम उसे उसकी सजा दिलवाएंगे, लेकिन एक शर्त पे, तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाना। निंजा को भी ये ठीक लगता है। किसी भी तरह फिलिप्स को सजा मिलनी चाहिए। वो इस प्लान के लिए ओके बोल देता है। हीरो को देखने डॉक्टर आता है। उस डॉक्टर को डरा धमका के निंजा हीरो को बाहर लाता है। डॉक्टर भी, ये लड़का पागल नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, कहता है। हीरो सीधा अपने अंकल के घर जाता है। हीरो का प्लान क्या है कि ड्रग्स को छुपा के फिलिप्स के बैग में डाल के पुलिस को इन्फॉर्म करना। हीरो को मालूम है कि उसके अंकल ड्रग डीलर से फ्रेंडशिप रखते हैं, इसलिए हीरो अंकल के घर जाता है। अंकल के फोन बुक से एक ड्रग डीलर का फोन नंबर निकाल लेता है। हीरो एक फेक आईडी क्रिएट करता है, ड्रग डीलर से ड्रग ले लेता है। निंजा के पास आकर अपना प्लान बताता है। कल फिलिप दूसरी कंट्री जा रहा है। वो जैसे ही एयरपोर्ट आएगा, तू अपने शरीर में ड्रग्स को रख के जा, फिर फिलिप्स के बैग में चुपके से चले जाना। एयरपोर्ट में चेक करते समय फिलिप्स ड्रग डीलर के केस में फंस जाएगा, फिर उसे सजा मिल जाएगी। निंजा इस प्लान के लिए ओके बोल देता है। हीरो निंजा के पेट में ड्रग्स को डाल के सील देता है। उनके प्लान के मुताबिक अगले दिन फिलिप्स एयरपोर्ट आता है। हीरो और निंजा बहुत कोशिश करते हैं उसके पास जाने, लेकिन सब प्लान फेल हो जाता है। फिलिप्स सिक्योरिटी एरिया को क्रॉस कर लेता है। हीरो आगे नहीं जा सकता। निंजा हीरो के बैग से निकलकर आगे के बैग में चढ़ के फिलिप्स का पीछा करता है। फिलिप्स एयरपोर्ट के बाहर आता है। निंजा उसका पीछा करते हुए आता है। निंजा सिक्योरिटी डॉग के ऊपर गिरता है और उस डॉग को ड्रग्स का स्मेल कराता है। डॉग निंजा के पीछे भागता है। निंजा फिलिप्स को देख लेता है। वो फिलिप्स के पास भागता है। डॉग निंजा का पीछा करता है। पुलिस डॉग का पीछा करता है। निंजा फिलिप्स के ऊपर गिरता है। डॉग निंजा डॉल को पकड़ के फाड़ देता है, जिससे निंजा के अंदर रखा ड्रग फिलिप्स के ऊपर गिरता है। पुलिस आकर फिलिप्स के ऊपर ड्रग को देखती है और उसे पकड़ के ले जाती है। निंजा डॉल का शरीर 2 हिस्से में हो जाता है। वो खुशी से फिलिप्स को देखता है। पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही है। यहाँ हीरो को निंजा डॉल के बगैर अच्छा नहीं लगता। वो बहुत अकेलापन महसूस करता है। किसी चीज की वैल्यू तब पता चलता है जब वो चीज अपन से बहुत दूर चला जाता है। अभी निंजा डॉल की वैल्यू हीरो को पता चलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। तब टीवी में एक न्यूज जाता है। उस न्यूज में चोरों के बारे में कहते हैं। सब जगह चोरी हो रही है, पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही है। इन चोरों को कौन ठीक करेगा पता नहीं। तभी निंजा डॉल ने कहा था, जहाँ भी गलत काम हो रहा है वहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए।
किसी से भी नहीं डरना चाहिए। हीरो को लगता है कि कोई तो इन चोरों को रोकेगा, लेकिन कोई भी नहीं रोकेगा, अपन को ही कुछ करना पड़ेगा। हीरो निंजा की तरह मास्क पहन के चोरों को पकड़ने जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। कैसी थी ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आपने अभी तक मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।